गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको एल्जेब्रिक एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे। और इस टॉपिक के अंदर कितने कंटेंट हमारे पास हैं? पहला कंटेंट है ए रिवीजन ऑफ एक्सपेंशन लॉ। दूसरा टॉपिक है हमारे पास रिवीजन ऑफ फैक्टराइजेशन। तीसरा है हमारे पास फर्दर एक्सपेंशन। चौथा है डी द बाइनोमियल एक्सपेंशन। पांचवा है ई फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन विथ फोर टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाई स्प्लिटिंग। ये छठवां है। ठीक है, ABCD करके इसमें कंटेंट हमारे पास है, जो कि ये अलग अलग टॉपिक्स है या को रिलेट टॉपिक्स है, जिनको हम एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारे पास है ए। ये जो कंटेंट हमारे पास ए है, रिवीजन ऑफ एक्सपेंशन लॉ। इसके बारे में पढ़ना है। कुछ लॉज हैं। अब जैसे यहाँ पे है, ये पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में धीरे धीरे सीखेंगे हम। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है, और कौन सी आइडेंटिटी है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सपेंशन है। इसमें चार चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक इसमें है रिवीजन ऑफ एक्सपेंशन। यही पढ़ना है हमको। ठीक है, पहला ए वाला रिवीजन ऑफ एक्सपेंशन लॉ। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और इसको हम जैसे हमारे पास ए है और एक ब्रैकेट है बी प्लस, ये ए को हम दो चीजों में क्या करेंगे? बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए इंटू बी और प्लस ए इंटू, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, बांट दिया इसको। ये जो टर्म था ये सिंगल टर्म बोला जाएगा, और इसको हमने दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए को दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। जैसे हमारा 2 है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2 इंटू 3x माइनस 2 इंटू, दैट इज 6x माइनस 2। ये सिंपल है। ये पहला एग्जांपल था हमारा ए। एग्जांपल बी है हमारे पास माइनस 3x x प्लस ब्रैकेट में, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों टर्म के साथ। माइनस 3x इंटू एक्स प्लस माइनस 3x माइनस 3x इंटू 2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 3x इंटू 2 यानी 6x। ठीक है, ये दो चीजें हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अगला है हमारे पास, तो बस यही है, सिंपल है। ए को दोनों के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। क्लियर है? दूसरा हमारा है द प्रोडक्ट। अगला है द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट, और ये सारी चीजें जो हमने पढ़ाया अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और द प्रोडक्ट, ये रिवीजन ऑफ एक्सपेंशन लॉज में आएगा। ये रिवाइज किया जा रहा है, कैसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, वो उसी के लॉ के अंतर्गत आएगा। तो पहला हमारा प्रोडक्ट है अब ए प्लस बी और सी प्लस डी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब इसमें पहला क्या करेंगे हम? ये ए को उठाएंगे, इस ए को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए सी
प्लस एडी। क्लियर है? थोड़ा सा इधर मैनेज करना है स्पेस को। AC प्लस एडी, उसके बाद क्या करेंगे, इस B को उठाएंगे, ठीक है, BC, फिर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, BC प्लस BD। ये 4 टर्म हो जाएंगे, 2 टर्म इसमें था, 2 टर्म इसमें था, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, ठीक है, AC प्लस AD, BC प्लस BD। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, अब यहां पे हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल है, यहां पे देखते हैं, 2 एग्जांपल, ज्यादा नहीं है। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, क्या है ये, x प्लस 4 x माइनस 3, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3। ठीक है, पहला प्रोडक्ट x में x का, फिर x का माइनस 3 में, ये पूरा एक्सपेंड करके बताया जा रहा है, 4 का x में, फिर 4 का x में, और फिर 4x का माइनस 3, 4 इंटू माइनस। क्लियर है? ये एग्जांपल है 4 इंटू 3। ठीक है, अब ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x, और ये 4 3 12 प्लस इंटू माइनस यानी माइनस। क्लियर है? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो 4x माइनस 3x कितना बचेगा, x, 1x बचेगा माइनस। क्लियर है? ये फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है 2x माइनस 5, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये हमारे पास है 2x माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस। क्लियर? अब यहां पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या करेंगे, दूसरी लाइन से लिखते हैं। पहला काम क्या करेंगे, 2x पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स में, फिर प्लस 2x का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 5x का माइनस 5 का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये है प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2x इंटू माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा साइन, 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x इंटू 3, तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू एक्स 5x। सिमिलरली माइनस 5 इंटू 3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 3 15। क्लियर है? अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 50, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 15, ये हमारा सेकंड एग्जांपल का आंसर आएगा। आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जगह नहीं है एक पेज में। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स,
डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्लियर है। जैसा कि हमारे पास है a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या आएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो उसके लिए हमारे पास इस टाइप का ब्रैकेट होना चाहिए, a प्लस बी, ए माइनस, एक ब्रैकेट में बस टर्म सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ए जहां प्लस होगा ए जहां माइनस होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट है, यहां पे हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 एंड 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह 3x है, b की जगह 2 है, a की जगह 3x है, b की जगह 2 है, ये माइनस है ये प्लस, यानी हमारा 3x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b, 3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा है। क्लियर है, ये दो एग्जांपल है, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगली टॉपिक है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सपेंशन, परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सपेंशन। परफेक्ट स्क्वायर एक्सपेंशन, परफेक्ट स्क्वायर एक्सपेंशन। ठीक है, जैसा कि हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। दूसरा होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। या इसको एक ही से समझते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, एक से ही काम चलेगा, बस पहचानना है ए बी कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना है 2x, a की जगह पे क्या है 2x है, b की जगह पे 1 है, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस 2 टू द 4 इंटू 1 यानी 4x प्लस 1, यानी 4x स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 4x प्लस 1, ये एक्सपेंशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल 2, क्या है यहाँ पे 3 माइनस वाई, 3 माइनस 4y होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस
2ab यानी 2a यानी 3 और b की जगह कितना है -4y प्लस b स्क्वायर यानी -4y का होल। ये चीजें समझनी है। यहाँ पे हमारे पास a की जगह 3 है और b की जगह -4y, b की जगह -4y। सेकेंड टर्म जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे a की जगह 2x प्लस 2x और b की जगह +1। वैसे यहाँ पे a की जगह +3 और b की जगह -4y। ये चीजें इसी फॉर्मूले में रख देना है, सारी वैल्यूज को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 9 प्लस 2 3 6 6 4 24 और प्लस माइनस है तो -24 y प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे फिर से अलग से लिख लेते हैं, माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा स्क्वायर, -4 का स्क्वायर y का। अगले टर्म में चलते हैं, 9 24 y और प्लस -4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 -4 का स्क्वायर भी 16 होगा y स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेंशन 3x - 4y 9 - 24y प्लस 16y स्क्वायर। क्लियर? अब कुछ टिपिकल एग्जांपल्स और भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि हमको ये हमारे पास चार चीजें हैं, 4 लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सपेंशन। अब इसके बेस्ड ऑन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक एक्सपेंशन हमारे पास है, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, -x 1 - x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पहला -x × 1 फिर माइनस x × x। ये माइनस हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब ये माइनस था तो माइनस अंदर गया × x स्क्वायर। अब साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, -x × 1 प्लस में ये -x आएगा, x वन x। ठीक है, और इधर ये माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, x का x स्क्वायर में करेंगे x। इट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, -ab अगले ब्रैकेट में है b माइनस। क्लियर है? फिर वही हाल है, -ab × b फिर माइनस ये वाला -ab × a। क्लियर है? अब माइनस × प्लस और माइनस आएगा, a एक बार है इसमें ab में, ab × b में, और b × b स्क्वायर। क्लियर है? फिर माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर b। ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, हमारे पास है x स्क्वायर इन ब्रैकेट x - 3। सेम चीज है, x स्क्वायर × x - x स्क्वायर × 3। यहाँ पे x³ हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर, माइनस है -x स्क्वायर × 3 यानी -3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं प्रोडक्ट पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 3 2 × x + 3 माइनस प्लस
प्लस 5 x माइनस 4। अब यहाँ पे पहले 2 का जहां तक ब्रैकेट लगा वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। सिमिलरली 5 का करेंगे, जहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है उसके आगे 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 4। क्लियर है? ये 2x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 20। लाइक टर्म्स कौन कौन है? ये दोनों लाइक टर्म है, तो 2x प्लस 5x यानी 7x, और 6 और माइनस 20 ये भी लाइक है, बट दोनों एक प्लस है, अपोजिट साइन है, तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 20 में से 6 जाएगा 14, और 20 में से 6 जाएगा 14, और 20 का साइन माइनस, क्योंकि ये बड़ा है इसी का साइन ले लेंगे हम। ठीक है, बिगर नंबर साइन जो है वो रख देंगे यहाँ पे, यानी माइनस 14। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक्सपैंड करना था और इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया, और अच्छा सिंप्लीफिकेशन करना है तो यहाँ पे 7 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 2, तो 7 उठा के बाहर कर लेंगे, ये और सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए प्लस बी माइनस बी ए माइनस ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बी और बी ये हमारा सेम टर्म है, लाइक टर्म है, सेम भी है, बस अपोजिट साइन है, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ए बी माइनस बी ए दैट इज इक्वल टू 0, तो हमारा बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी। ये हमारा आंसर, यहाँ पे ये आंसर है हमारा। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे। इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी, ढेर सारी प्रॉब्लम। अब जो है सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये 4 लॉ तुमको पढ़ाया गया है आप लोगों को। पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा है द प्रोडक्ट, तीसरा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, और चौथा है परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सपेंशन। दैट्स इट। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल ग्रोथ हो और हमारा मन लगा रहे, पढ़ाते रहे हम। ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस को लूज ना करें आप लोग, इसको आगे बढ़ाएं और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।